नमस्ते। अयो मैडम, वो इनकम टैक्स का रिटर्न भरना था। वो जुलाई महीने में मेरे घर पे गड़बड़ थी तो मैं भर नहीं पाई, पर अब भर देना है मैडम जी। जी नमस्ते। अच्छा तो बताइए आपकी इनकम क्या क्या है? इनकम इनकम बस वो हर साल की तरह मैडम जी, इंटरेस्ट आता है, थोड़ा बहुत डिविडेंड है, और बस बाकी तो कुछ नहीं, थोड़ी सी सैलरी मिल जाती है, उतना ही है मैडम जी। अच्छा जी। अम, इसके अलावा कोई इनकम है आपकी? क्या आपने कोई ज़मीन बेची है? जमीन? अम, नहीं नहीं, मैंने तो कोई जमीन नहीं बेची। अरे नहीं, मेरे पास तो कोई जमीन थी भी नहीं। मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया मैडम जी, बस इतना ही इनकम है, आपको बोल तो रही हूँ मैं। आप चाहो तो मैं आपको सारी जानकारी दे सकती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि ये जानकारी आप खुद से दें। फिर एक बार पूछ रही हूँ, क्या आपने कोई ज़मीन बेची है? अम, हाँ मैडम जी, सच कहूँ तो वो जमीन बेची थी। पर आपको कैसे पता चला? वो बहुत ज्यादा टैक्स भरने आएगा इसलिए मैंने बताया नहीं था। पर बस जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं है, सच में। अच्छा, बात पक्की है? और कहीं से पैसे तो नहीं मिले तुमको? और वो मैडम जी, थोड़े इस बार मैंने शेयर्स भी बेचे थे, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, वो भी बेच दी थी। अब तुम इस बात को समझ लो कि तुम कोई बात छुपा नहीं सकती हो, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पे एक स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। और पार्ट बी में होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि TDS, TCS, या तुमने कौन से पेमेंट ऑफ टैक्सेस किए हैं, जैसे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसके अलावा तुम्हारे कौन से डिमांड या रिफंड है, SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी पूरी जानकारी आती है। हाँ, और बस इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर तुमने फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन किया है, कोई आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ है, कोई तुमने सिक्योरिटी सेल की है, या तुम्हें इंटरेस्ट मिला है रिफंड पे, ये सारी बातें भी उस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख जाती है। हाँ, और ये जो तुमने ज़मीन बेची है, ये ट्रांजैक्शन भी मुझे इसी स्टेटमेंट यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में AIS रिपोर्ट में दिख गया था। इसलिए अब से कोई भी बात छुपाना मत, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पे ये सारी जानकारी पहले से ही उपलब्ध है। अगर तुम इस स्टेटमेंट को देखना चाहते हो तो इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब के अंडर AIS रिपोर्ट तुम्हें दिख जाएगा। बस वहीं से तुम इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकती हो। अब याद रखना, इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे तुमने किए हुए ट्रांजैक्शंस को छुपाना मत। ना बाबा ना। नहीं नहीं मैडम जी, अब से मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। बस इस बार का रिटर्न फाइल कर देना। थैंक यू मैडम जी।